हेलो एंड वेलकम टू ऑल। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की एंटिटी मेथड्स। जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स जो हैं उनके क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसमें कई सारे क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें एंटिटी के, तो एंटिटी के कई सारे टाइप्स होते हैं। ये डिपेंड करता है किस तरह के डिफेक्ट को वो डिटेक्ट कर रहा है। तो इसको दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। इसके क्लासिफिकेशन में पहला है सरफेस मेथड। इसमें जो डिफेक्ट या डिटेक्ट है सरफेस मेथड के लिए कौन सा एप्लीकेबल है और सब सरफेस मेथड के लिए कौन सा एप्लीकेबल है। सब सरफेस मटेरियल के लिए, सब सरफेस डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल है उसके लिए है। तो सरफेस मेथड में आएंगे विजुअल और ऑप्टिकल टेस्टिंग, नेक्स्ट ईडी करंट टेस्टिंग एंड लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ये जो है ये टेक्निक्स जो हैं ये सरफेस मेथड के लिए एप्लीकेबल होंगे और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग भी सरफेस मेथड के लिए भी होगा। अब सब सरफेस के लिए बात करेंगे। सब सरफेस मेथड्स में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होगा और रेडियोग्राफी टेस्टिंग होगी। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमने बात किया था जिसमें मेनली हम लोग डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो डिफेक्ट्स जो हैं अलग अलग स्टेजेस में, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का या उसके फैब्रिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें अलग अलग स्टेजेस पे उसमें डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यही उन डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है डिफेक्ट से रिलेटेड कि कौन कौन से डिफेक्ट जो हैं होते हैं और जिनका डिटेक्शन हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पे कास्टिंग डिफेक्ट की बात करें, कौन कौन से कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं। इससे रिलेटेड उसमें स्ट्रेस क्रैकिंग हो सकते हैं, श्रिंकेज पोरोसिटी हो सकता है, गैस पोरोसिटी हो सकती है, स्लैग इंक्लूजन हो सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है। ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं वो कास्टिंग से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिफेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मशीनिंग से भी रिलेटेड और सब कंडीशंस में डिफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें मशीनिंग फॉल्ट हो सकता है या मशीनिंग डिफेक्ट। कोई भी डिफेक्ट जो है मशीनिंग के समय अगर आ जा रहा है तो मशीनिंग फॉल्ट हो जाएगा। हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकते हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट हो सकते हैं, रेसिडुअल क्रैक हो सकता है। रेसिडुअल क्रैक जो है अगर हम मेटल फॉर्मिंग की बात करें तो उस समय रेसिडुअल क्रैक हो सकता है कोल्ड वर्किंग जब हम करते हैं। उसके बाद कंपोनेंट की जब हम असेंबली करते हैं तो उस समय भी डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे मिक्सिंग पार्ट, कोई पार्ट मिक्स हो गया या इनकरेक्ट असेंबल्ड पार्ट हो सकते हैं, एडिशनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स हो सकता है या एडिशनल स्ट्रेस क्रैकिंग हो सकता है। ये सारे जो हैं ये डिफेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग स्टेज में हो सकते हैं। उनके सर्विस लाइफ में भी डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे फैटिक से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकता है, कोरोजन से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकता है या कोरोजन फैटिक भी हो सकता है डिफेक्ट, स्ट्रेस से हो सकता है, वियर हो सकता है, क्रीप हो सकती है या थर्मल इनस्टेबिलिटी की वजह से। ये सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी टेस्टिंग हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से कर सकते हैं। तो उन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि डिफेक्ट्स जो हैं क्या होते हैं, क्यों होते हैं। डिफेक्ट्स जो हैं बेसिकली ये डिसकंटिन्यूटी जो है वो डिफेक्ट के फॉर्म में हमें विजिबल होते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी जो है किसी भी मटेरियल में पाए जाने वाला इम्परफेक्शन। डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो किसी भी मटेरियल में होने वाला इम्परफेक्शन है जो इंटरप्ट करता है नॉर्मल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट को। ये क्रैक हो सकता है, पोरोसिटी हो सकती है, इनहोमोजेनिटी, बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी हैं। तो इन्हीं डिसकंटिन्यूटी को डिफेक्ट भी कहते हैं। कोई भी डिसकंटिन्यूटी डिफेक्ट तब होती है जो जब ये उसके नॉर्मल सर्विस लाइफ को इफेक्ट करे। ठीक है, अगर हम बात करें तो डिफेक्ट जो है ये एक फ्लॉ है या कई सारे फ्लॉज हैं जो बाय नेचर या एक्यूमुलेटेड होते हैं और जिनके इफेक्ट की वजह से जो पार्ट या प्रोडक्ट है वो अपने मिनिमम एप्लीकेबल एक्सेप्टेंस तक नहीं पहुंचता है या उस अपने स्पेसिफिकेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें डिफेक्ट की तो ये जो है एक सर्टेन डिसकंटिन्यूटी है जो अगर ये हमारे सर्विस लाइफ को, किसी भी कंपोनेंट के सर्विस लाइफ को अगर इफेक्ट करता है, उसके स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है किसी भी मैनर में, चाहे हम उसके बात करें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से या किसी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से, अगर उसके
नॉर्मल स्ट्रक्चर या वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट करता है तो हम कहेंगे कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है यही उसका डिफेक्ट है। अब हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो कई तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है, जिसमें एक इनहेरेंट डिसकंटिन्यूटी होती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटी होती है, सेकेंडरी डिसकंटिन्यूटी होती है, सर्विस डिसकंटिन्यूटी होती है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखे भी हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं जो अलग अलग डिफेक्ट से रिलेटेड हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो कास्टिंग डिफेक्ट से रिलेटेड डायग्राम्स है। ब्लो होल्स हो सकता है, पिन होल हो सकता है, मिसरन हो सकता है, ये इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ कैविटी की वजह से होता है, शिफ्ट और मिसमैच भी होता है। ये सारे के सारे डिफेक्ट जो है कास्टिंग डिफेक्ट है। ड्रॉप, स्वेल, मेटल पेनिट्रेशन हो सकता है, कोल्ड सट हो सकता है, हॉट टीयर हो सकता है, श्रिंकेज हो सकता है, वाश एंड कट हो सकता है, स्लैग इंक्लूजन हो सकता है। ये जो है सारे डिफेक्ट ये कास्टिंग डिफेक्ट है। नेक्स्ट है, अगर हम कास्टिंग डिफेक्ट की बात करें तो वेल्डिंग डिसकंटिन्यूटी, ये वेल्डिंग डिफेक्ट हो सकते हैं जिसमें कोल्ड क्रैक, हॉट क्रैक अलग अलग रीजन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम बने हुए हैं जो वेल्डिंग डिफेक्ट से रिलेटेड है, जैसे अंडरकट है, क्रैक है, पोरोसिटी है, अगर अंदर कोई गैस इंट्रैप्ट हो जाए, गैस बबल्स वगैरह, स्लैग इंक्लूजन है, कोई इम्प्योरिटी अगर अंदर रह जाए तो वो स्लैग इंक्लूजन कही जाती है। वैसे ही ये है लैक ऑफ पेनिट्रेशन है, लैक ऑफ फ्यूजन है, शक बैक है, एक्सेसिव कन्वेक्सिटी है, अंडरफिल है, एक्सेसिव अंडरकट है, ओवरलैप है। ये सारे अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज हैं जिनके बारे में हमने वेल्डिंग और उनसे रिलेटेड डिफेक्ट में पढ़ा है पहले। तो ये अलग अलग तरह के डिफेक्ट अलग अलग स्टेजेस। नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करें तो उनको हम लोग सेकेंडरी प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरेशन में हमारी जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं, सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो ऑपरेशंस होते हैं उनके ड्यूरेशन में भी डिसकंटिन्यूटी या डिफेक्ट हो सकते हैं। जैसे ग्राइंडिंग के समय हो सकता है, मशीनिंग के समय हो सकता है, हीट ट्रीटमेंट के समय हो सकता है, प्लेटिंग और रिलेटेड फिनिशिंग ऑपरेशन के समय हो सकता है। तो ये अगर हम बात करें ग्राइंडिंग की तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में अगर लोकलाइज्ड हीटिंग के वजह से या जो ग्राइंडर्स जो बने होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्राइंडर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके डिफॉर्मेशन के वजह से या उनके प्रॉपर एंगल पे न होने की वजह से उसमें कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं। तो वो जो डिफेक्ट्स हैं वो कहे जाएंगे ग्राइंडिंग क्रैक्स, उसमें होने वाले ग्राइंडिंग क्रैक्स होते हैं, जिसमें कि इनका जो रीजन होता है इनएडेक्वेट कूलिंग की वजह से हो सकता है। जो प्रॉपर कूलिंग है वो प्रॉपर नहीं है, एक्सेसिव फीड हो सकते हैं या एक्सेसिव स्पीड हो सकता है, इन सब की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्रैक हो सकते हैं, जिसमें कि क्वेंचिंग क्रैक है। क्वेंचिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें कि जो वर्क पीस है या जो मटेरियल है, जिस कंपोनेंट है जिसका हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसको कुछ देर तक गर्म करते हैं सर्टेन टेम्परेचर पे, उसके बाद उसको अचानक ही कूल कर देते हैं। जो सडन कूलिंग जो है हीट करने के बाद, इसी सडन कूलिंग को आफ्टर हीटिंग क्वेंचिंग कहते हैं। तो इस क्वेंचिंग में मटेरियल की हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, तो और इस क्वेंचिंग की वजह से क्रैक भी बन जाते हैं मटेरियल के सरफेस पे, तो उसको हम लोग क्वेंचिंग क्रैक कहते हैं। ठीक है, क्वेंचिंग के लिए अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कोल्ड वाटर, ऑयल क्वेंचिंग, इन सब की जो एप्लीकेशन है वो क्वेंचिंग के टाइम में करते हैं। ये क्वेंचिंग मीडियम कह सकते हैं इन्हें। तो क्वेंचिंग के टाइम में क्वेंचिंग प्रोसेस की वजह से मटेरियल हार्ड हो जाता है और ये हार्डनेस जो है उसके क्रैक के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, वो विजिबल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मशीनिंग टियर। मशीनिंग प्रोसेस जब होता है उसमें जो चिप्ड होते हैं, जब मशीनिंग होती है, अगर हम लोग बात करें किसी भी तरह के मशीनिंग टेक्निक की, जैसे हम लोग बात करें टर्निंग की, मिलिंग की, इन सब में जब मशीनिंग हो रही होती है तो टूल से शेयरिंग और प्लॉइंग एक्शन की वजह से चिप फॉर्मेशन होता है। तो वो जो चिप है अगर कभी ऐसा हो कि वो कटिंग एजेस से अटैच्ड हो जाए या काफ़ी डल हो, मशीन टूल जो है डल हो जाए, मतलब बहुत तरह खुरदरा हो जाए बार बार यूज होने से, तो मशीनिंग टियर हो सकता है। जो सरफेस है वर्कपीस का मशीन, उसमें मशीनिंग टियर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं एनडीटी से, इसको हम लोग मशीनिंग टियर कहते हैं। उसके बाद है सर्विस डिसकंटिन्यूटी। हम लोग पहले एक टेबल में बात किए थे कि सर्विस डिसकंटिन्यूटी में क्या हो सकता है, फटीग क्रैक हो सकता है।
फटीग क्रैक मतलब रिपीटेड लोडिंग होती है। अगर कोई कंपोनेंट है सिलिंड्रिकल कंपोनेंट, उस पर रिपीटेड लोडिंग हो रही है जैसे शाफ्ट है, तो रिपीटेड लोडिंग या साइक्लिक अप्लाइड स्ट्रेस की वजह से ये अपने नॉर्मल सर्विस लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाता है, उससे पहले ही इसमें फ्रैक्चर या क्रैक बन जाते हैं। तो ये कहला जाता है फटीग क्रैक, हम लोग फटीग क्रैक कहते हैं, जिसमें जो डिसकंटिन्यूटी है हाई स्ट्रेस की वजह से वो उसमें होल हो सकते हैं या नॉच हो सकता है, स्क्रैच बन सकता है, शार्प कॉर्नर हो सकते हैं, पोरोसिटी हो सकती है, क्रैक हो सकता है, इंक्लूजन्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है फटीग में। नेक्स्ट है क्रीप क्रैक। क्रीप क्रैक जो है, क्रीप जो है एक फिनोमेना है जिसमें कि अगर हम किसी मटेरियल वर्क पीस पे लोड अप्लाई करें, कांस्टेंट लोड अप्लाई करें और टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, तो हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट लोड अप्लाई किए रहेंगे तो समय के साथ उसमें डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है टाइम के साथ, और वो डिफॉर्मेशन जो है क्रैक के फॉर्म में विजिबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है कि अगर 0.4 टू 0.5 मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी मटेरियल है, ये मेटल है, उसके मेल्टिंग पॉइंट 0.4 टू 0.5 मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर अगर गर्म करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और ये थर्मल स्ट्रेस क्रीप क्रैक का कारण होता है। इसको से क्रीप क्रैक होता है या फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट है मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एप्लीकेशन जो है मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग मटेरियल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि आज उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उसके इंटरनल जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या एटम है वो कौन कौन से मटेरियल के हैं। इसका यूज जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, एयरोस्पेस में, पावर प्लांट में या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में इसका होता है। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो जो भी मटेरियल्स होते हैं हमें पता है कि ये जो है ये यूनिट सेल, अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये यूनिट सेल के बने होते हैं, और सारे के सारे मटेरियल जो है एटम से बने होते हैं। तो हर एटम का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो क्रिस्टलाइन है चाहे नॉन क्रिस्टलाइन है, तो वो उनके एटॉमिक अरेंजमेंट के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी भी वेरी करती है। तो इसलिए हम लोग कैरेक्टराइजेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उस मटेरियल के अंदर, इससे हमें अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है काफ़ी स्मॉल स्केल के होते हैं, एंगस्ट्रम के लेवल के। एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो उनके लिए स्पेसिफिक जो है apparatus यूज्ड होते हैं उनके मेटल कैरेक्टराइजेशन के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या सेकेंडरी आयन माइक्रो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, या एक और जो काफी सिग्निफिकेंट है एटॉमिक लेवल के कैरेक्टराइजेशन के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो ये सारे जो हैं ये स्पेसिफिक लेवल के बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज हम लोग मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में करते हैं। थैंक यू।